हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल सब भैया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। और क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम। तो क्लास में हम वायुदाब और पवनों के ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं। वायुदाब पेटियां मैंने आपको बताई थी, तो वायुदाब पेटियां मैंने आपको बताई थी। अब वायुदाब पेटियों के बाद में वायुदाब पेटियां बता दी थी, और अब उसके आगे चलेंगे अपने, ना। तो उसके आगे अगर हम चलें तो देखो क्या क्या जानकारियाँ हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सुनिए। मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि पवन पवन क्या होती है, देखो एक बार। पवन या विंड क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे। विंड क्या होती है, पवन क्या होती है, सुनो। तो ये होता है पवन की जब बात करेगा तो पवन क्या होती है बेटा। पवन होती है वायु का क्षैतिज प्रवाह। वायु का क्षैतिज प्रवाह। वायु का क्षैतिज प्रवाह है ना। वायु का क्षैतिज जो प्रवाह होता है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द विंड। वायु का क्षैतिज जो प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। वायु का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पवन कहलाती है वायु का क्षैतिज प्रवाह, पवन कहलाती है। एक बात, सबसे पहली बात, पवन कहलाती है वायु का क्षैतिज प्रवाह, ऐसे ठीक है। पवनों को अगर हम कैटेगराइज करें तो पवन विश्व में तीन प्रकार की होती है। अगर हम प्रकारों की बात करें तो तीन प्रकार की पवन आपकी होती है। सबसे पहली पवन होती है स्थायी या भूमंडलीय। भूमंडलीय या वैश्विक या सनातनी पवन। वैश्विक या सनातनी पवन। सनातनी पवन होती है एक, है ना। एक होती है, आपको मैंने वायुमंडल पढ़ाया था, वो पढ़ाया था क्या कहते हैं, पृथ्वी घूर्णन बताया था। तो हाँ, तो घूर्णन जो अभी अपने वायुदाब पेटियों पर आएंगे तो कैसे कैसे ये पवनों से संबंधित वायुदाब पेटियां, ठीक है ना। वायुदाब पेटियों का उपयोग किसमें, पवनों को समझने में। तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूर्णन की वजह से उत्पन्न, घूर्णन की वजह से उत्पन्न एक बल होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस। उसकी वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है। ये तीन प्रकार की होती है, ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें एक पवन कहलाती है व्यापारिक पवन कहलाती है, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। ये होती है व्यापारिक पवन। एक और दूसरी होती है इसमें जिसको बोलते हैं पछुआ पवन, बोलते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन होती है, पछुआ पवन होती है। तीसरी एक पवन होती है जिसको कहते हैं ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन होती है, ध्रुवीय पवन, ठीक है ना। ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ठीक है। ध्रुवीय पवन होती है, तीन प्रकार की पवन आपकी होती है, ठीक है। तीन प्रकार की पवन होती है, व्यापारिक है, दूसरी आपकी पछुआ है, तीसरी आपकी ध्रुवीय है, ठीक है। एक पवन दूसरी प्रकार की होती है, सेकंड, ये होती है सामी पवन। सामी पवन, सामी पवन, सामी पवन पीरियोडिक, पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड होती है, पीरियोडिक विंड होती है। थर्ड होती है जिसको बोलते हैं लोकल, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन होती है, स्थानीय पवन होती है। लोकल विंड होती है, लोकल विंड होती है, स्थानीय पवन होती है, लोकल विंड। तो लोकल विंड में इससे पहले आप देखो इसके प्रकार पर आप आओ। किस पर, इसके प्रकार में आप आओ। इसके प्रकार में सामयिक के, तो इसमें एक होती है स्थल समीर, एक होती है जिसको बोलते हैं सागर समीर, एक होती है जिसको बोलते हैं घाटी समीर, एक होती है पर्वत समीर। घाटी समीर है और कौन सा, पर्वत समीर है। और एक होती है आपकी जिसको बोलते हैं मानसून, जिसको बोलते हैं मानसून। ये पवन आपकी अलग अलग प्रकार की हैं, पांच। सामयिक पवन में पांच प्रकार है। सामयिक पवन के कितने प्रकार है, पांच। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक विंड, ठीक है। तो इसके पांच प्रकार हैं सामयिक पवन के, ये पांच प्रकार है, ठीक है। पांच प्रकार क्या है, ये पांच प्रकार है, ठीक है ना। ये पांच प्रकार आ गए, ठीक है। पांच प्रकार आ गए, पांच प्रकार आ गए, ठीक है। आप सर अलवर में केजीज का ब्रांच ओपन कर दो। अलवर में, अलवर में पता नहीं यार बच्चे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये नहीं पता है। ये नहीं पता है अलवर का। हाँ, हमारे तो गांव में बारिश हो रही है अच्छी वाली, सुबह सुबह। हाँ अच्छी जम के बारिश बरस रही है, सुबह से आ रही बारिश। हाँ रांची में तो केजीएस खुलेगा, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन अलवर का नहीं पता भाई, देखो, है ना। अलवर का नहीं पता है। इसको लिखो बेटा, लिखो। आप नोट्स लिख रहे हो ना, नोट्स बनवा रहा हूँ तुम्हें बोल बोल करके, लिखने का मौका दे रहा हूँ तुम्हें ना। पीजी के बाद में नेट देना चाहिए, पीएचडी, नेट देके ही पीएचडी होगी, समझे बात को। उसके लिए नेट देना ही पड़ेगा सीपी, पीएचडी के लिए भी। प्राइवेट विश्वविद्यालय में तो हो सकता है हो जाए, बाकी वैसे तो नेट के लिए नहीं, पीएचडी के लिए देना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट चले, अब इन पवनों को हम चलते हैं, इन पवनों को हम बनाते हैं, ठीक है। तब हम इन पवनों को बनाए एक डायग्राम के माध्यम से। गोल बना, नहीं बना गोल। ये 0 डिग्री, ये यहाँ पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उपोष्ण उच्च वायदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, और ये ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये पवन ऐसे चलती है। ऐसे ये पवन है, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन बेटा, दक्षिणी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की। ये पछुआ पवन होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पछुआ पवन होती है। ये ध्रुवीय पवन ध्रुवों की ओर से आती है, ये बेटा ध्रुवीय पवन है। ये आपकी पछुआ हो गई, दक्षिण गोलार्ध की पछुआ, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ।
ध्रुवीय कौन सी है? ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन ये आपकी पवन है। ओके, लिखो। कोर्स का टेलीग्राम चैनल पता नहीं है, इस डायग्राम को बनाओ पहले तुम, फिर बाद में तुम्हें टेलीग्राम मिल देंगे कोई। ये वायदा पेटी का नाम लिखे थे, ये विश्ववती निम्न वायदा पेटी, विश्ववती निम्न वायदा पेटी, निम्न वायदा पेटी, विश्ववती निम्न वायदा पेटी, उपोषण उच्च वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी। ठीक है, 30 डिग्री के आसपास। हो गया सबका? आज फिर नेट नहीं चल रहा है, अनाउंसमेंट में लिंक आई थी। हाँ, क्योंकि अब पीछे के नोट्स पूरे नहीं हुए हैं। ये क्लास कब खत्म होगा? जब सिलेबस खत्म होगा इसका तब हो जाएगा। हाँ, फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे आज। हाँ, जाओ जाओ जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, अफगानिस्तान जाओ, भूटान जाओ, जहाँ जाने, पाकिस्तान जाओ, घूमो, खूब घूमो, कोई दिक्कत नहीं है ना, खूब घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब आगे बढ़े। हाँ सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले इसको समझ लो, बाद में देख लेना। बताया कोई घटना चक्र वगैरह की ऐसी किताबें आती कई सारी, उनको देखो उठाकर, जिसमें पीवाई क्यों जाते हैं, तो जब उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। है भाई? नहीं ठीक है ना मैं, वो क्या होगा, ऐसे पूछोगे। अब चले अगली बात करते हैं। ओ अच्छा, इसमें ये होता है। ओके, ये सब होते हैं इसमें ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक भाई, ठीक ऐसे है। चलो अब करें आगे बात, आगे बात करें। अब हम आते हैं एक नंबर पर। सबसे पहले करते हैं कौन सी बात, व्यापारी पवन की बात करते हैं। पहले कौन सी पवन? व्यापारी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की। तो देखो इनके बारे में क्या कहोगे। कुपोषण उच्च वायदा पेटी से, कुपोषण उच्च वायदा पेटी से विश्ववती निम्न वायदा पेटी की होती है। ठीक है ना? तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस पर। बेटा सुनना ध्यान से, लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए तुम्हें टाइम दूंगा, तुम लिख लेना। ठीक है ना? देखो इसमें ये आपकी 0 डिग्री है, इस तरफ आपकी कितना डिग्री है? 30 डिग्री मान लो, इसको नॉर्थ मान लो, इसको आपके मान लो 30 डिग्री साउथ मान लो। तो ये जो है इसको कहते हैं उपोषण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी, उपोषण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी। और बेटा इस तरफ भी है उपोषण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी। ये उच्च वायदा पेटी है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों बनी है, कारण क्या है, पहले उसको सीखते हैं। और इसको कहते हैं विश्ववती निम्न वायदा पेटी, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है इसलिए विश्ववती कहते हैं। निम्न वायदा क्यों? क्योंकि माना कि सूर्य यहाँ पर लंब होते हैं, सन यहाँ पर पेंडिकुलर है, तो सूर्य यहाँ पर लंब होते हैं, सूर्य यहाँ पर, तो यहाँ की वायु गर्म होगी, गर्म होकर के वायु ऊपर तरफ उठेगी ऐसे, फिर ऊपर जाकर के ये 10 12 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास नीचे उतरेगी, ये पवन उतरेगी नीचे। ये पवन इस तरीके से आपकी उतरेगी, एक 60 की तरफ चली जाएगी और एक है 0 की तरफ आ जाएगी। ऊपर उठी, ऐसे मूव किया दोनों साइड, 0 के ऊपर ऐसे उठी, ऊपर मूव कर गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 30 की तरफ उतरी। तो जब यहाँ से वायु ऊपर उठेगी तो बताओ, वायु ऊपर उठती दाब के होता होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी, विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी, इसका नाम पड़ा विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी हुई है यहाँ पर। ठीक है, विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी जहाँ पर उतरी, ये देखो 23.5 तक तो कौन सा उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध के सहारे उपोषण कटिबंध है, तो इसको कहा आपने उपोषण कटिबंध है। और चूंकि वायु जब यहाँ ऐसे उतरेगी, पवन ऐसे उतरेगी, ऐसे वायु उतरेगी, पवन नहीं, वायु ऐसे उतरेगी, दाब बढ़ेगा, इसको कहा उच्च वायदा पेटी। तो आप देखो कि विश्ववतीय उच्च वायदा पेटी से इस विश्ववतीय निम्न वायदा पेटी तक जो पवन चलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड विंड।
ट्रेड विंड। अब सुनो, आप एक बात और ध्यान दो, एक और बात को सुनो, एक बात और सुनो। ये वह क्षेत्र है इसको हम आईटीजेड कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय विषम क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर के और क्या होती है, कन्वर्ज होती है। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जहां पर मिलती है उसे आईटीजेड कहते हैं। तो कैसा प्रेशर है यहाँ पर, लो प्रेशर। आईटीजेड लिख दो आप, आईटीजेड इंटर ट्रॉपिकल, इसको हम डोल्ड्रम बेल्ट भी कहते हैं, डोल्ड्रम या शांत पेटी, डोल्ड्रम बेल्ट इसको कहते हैं, कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीजेड। यह निम्न दाब की पेटी है, निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में अभिसरित होती है, आपस में अभिसरित होती है, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में अभिसरित होती है, मिलती है ना। बेटा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है ही, समझ रहा हूँ, उतना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एक बार आप इसको लिखो, इसको फटाफट लिखो, इसको जल्दी उतारो इसको। अब भाई हो गया सबका। अब हाँ, कहीं नहीं चलेगा गुरु जी, यहीं कर दे बगल के अंदर, और क्या। तो डायग्राम लिख सबका। अब हम लिखते हैं व्यापारिक पवन, हेडिंग लिखो, 3 नंबर करना व्यापारिक पवन, पेपर लिखो आप बेटा, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड लिखो बेटा, ट्रेड विंड। बेटा इसको क्या लिखेंगे आप कहोगे, कुपोषण उच्च वायु पेटी से, कुपोषण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से विश्व की निम्न वायु पेटी को, विश्व की निम्न वायु दाब पेटी को, अथवा 30 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश की ओर, 0 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण। बेटा डायरेक्शन इसकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दिशा है, इनकी दिशा, ये कौन सी पवन किस दिशा में चलती है, तो ये लिखो लिखो, ये तो उच्च वायु पेटी होगी, निम्न वायु पेटी होगी, उपोष्ण उच्च वायु विश्व की निम्न वायु। ये 30 से 0 उत्तर, 30 से 0 उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, डायरेक्शन, डायरेक्शन। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डायरेक्शन दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ये आप एक बार लिख दो बेटा, लिखो इसको, लिख दो इसको, लिख दो मेरे भाई, लिख दो 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 लिख दो, अरे भाई लिख दो लिख दो लिख दो।
हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो कहोगे अब दूसरी पर चलते हैं, कौन सा? दूसरी पछुआ पवन, सेकंड लिखो पछुआ पवन। अब क्या बचिए तुम्हारा टॉपिक, बताओ क्या क्या पढ़ोगे तुम? लगभग लगभग हो ही गया। एक तुम्हें महासागर की जल धाराएं तो हो ही चुका है, मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिया था, रिकॉर्ड उसमें था। एक आपको ज्वार भाटा बनाना है, इसके बाद में पवन वायु, और क्या पढ़ोगे इसके बाद? ज्वार भाटा, और इसके अलावा कौन सा पढ़ोगे? ज्वार भाटा के अलावा हाँ एक सौर मंडल बनाना है ना, हाँ एक सौर मंडल तुम बनाना है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। सौर मंडल पढ़ाएंगे एक, ठीक है ना, सौर मंडल पढ़ाएंगे तुम्हें, सौर मंडल। उसके अलावा बताओ, सौर मंडल के अलावा हम्म गुरु जी आप जियो के बेस्ट टीचर। अरे भाई तुम ध्यान से पढ़ते हो इसलिए समझ में आता है, तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, इसमें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? तुम तो अच्छा पढ़ते हो इसलिए तुम्हें टीचर अच्छा लगता है। तुम अच्छा नहीं पढ़ोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा टीचर, ठीक है? हाँ वो पढ़ाएंगे, सौर मंडल पढ़ाएंगे। और बताओ इसके अलावा? ज्वार भाटा, महासागरीय तली के उच्चावच, महासागर नीचे क्या होता है ना, तो ठीक है ना, देख लेंगे। और मतलब इस मंथ में अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना, गोल्डन पेपर रहेगा, ठीक है? पछुआ पवन देखोगे आप, तो पछुआ पवन आपकी ऐसे मान लो, ये क्या है 0 है, ये यहाँ पर मान लो 30 मान लो, यहाँ पर 30 मान लो। इसको आप कहोगे सर इसको इतना नजदीक इसको इतना दूर कैसे बना रहे हो? अरे मतलब दिखाने के लिए बना रहे हैं अपने को ना, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ देखो आप 30 से 60 की तरफ ऐसे ऐसे, अब देखो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना? विश्व की उपोष्ण कटिबंध उच्च वायदा पेटी से, और लो प्रेशर बेल्ट कौन सी है? तो ये आपकी किसकी लो प्रेशर बेल्ट है? ये आपकी उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी की तरफ। तो इसका प्रवाह कैसे मिलेगा? तो ये चलेगी आपकी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से, उच्च वायदा पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी की तरफ, निम्न वायदा पेटी की ओर, पेटी की ओर, या अथवा 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 कैसे चलेगी? 30 से 60 की ओर, 60 डिग्री अक्षांशों की ओर, अक्षांशों की ओर, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर ऐसे चलेगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर ऐसे चलेगी, ठीक है ना? हाँ ये ऐसे 30 से 60 की ओर, 30 से 60 उत्तर में भी, 30 से 60 दक्षिण में भी। दिशा देखो आप, दिशा दिशा देखो आप, उत्तरी गोलार्ध में आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर, है ना? तो दिशा आप देख लो, डायरेक्शन, ठीक है ना? डायरेक्शन हो गया आपका, दिशा हो गई आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ डायरेक्शन हो गई, यहाँ डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, है ना? ये हो गई। अब सुनो आप, एक बात मैं आपको बेटा को बताता हूँ, बड़ी शानदार चीज। 40 50, ये 40 डिग्री अक्षांश है, 50 डिग्री अक्षांश है, नीचे कौन से 60 डिग्री। 30 के बाद में 40 50 60, 40 50 60, 40 50 और 60, 40 है 50 है और 60। नोट कर दो आप, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी व जलीय सतह की अधिकता है, अतः पवनी तीव्र गति चलती, तीव्र गति से चलती, और इन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अक्षांश पर चीखती चालीसा, गलती चालीसा, प्रचंड 50, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रचंड 50, प्रचंड 50, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती 60 आ जाता है, चीखती 60। ये लो बेटा, इसके ये सब नाम है ना, ये सब इसके नाम, चीखती 60, प्रचंड 50, है ना, गलती 40। क्योंकि जब स्थल होता है, स्थल के ऊपर, स्थल जो भाग होता है तो उस पर पेड़ आते हैं, पहाड़ियाँ आती हैं, पठार होते हैं, शहर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो पवनों की गति धीमी हो जाती है। लेकिन यदि केवल जल की सतह होगी तो पेड़ भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, पठार भी कुछ नहीं होगा, समतल सतह, पूरा खुला आसमान, पूरा खुली सतह, खुली सतह पर जब पवनें चलेंगी तो उनकी स्पीड ज्यादा होगी, अवरोध कम होगा तो स्पीड पवनों की ज्यादा होगी। और बहुत तेज स्पीड होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो आप जानते हैं कि स्थल ज्यादा है, दक्षिण में पानी ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर गलती 40, 50 डिग्री प्रचंड 50, 60 डिग्री पवनों को पछुआ पवन, कौन सी पवन है? पछुआ पवन। ध्यान रखना, पछुआ पवनों की बात कर रहे हैं, इन पछुआ पवनों को जो है आप क्या कहते हैं, इनको हम चीखती 60 के नाम से जानते हैं। बाकी बात करेंगे कल, कल और जो पवनें बची हैं सब पढ़ा देंगे, कल घाटी समीर, स्थल समीर सब पढ़ा देंगे, ठीक है? थैंक यू।